वैसे हम लोग का 300-400 रुपया मजदूरी है, उतना ही हम लोग का दिन कटने पड़ता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी है ना, अंधा बहरा गूंगा सरकार है हमारे बिहार सरकार के हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ना, यह बिहार है। आपकी हम राजस्थान में हैं कि बिहार में हैं? इस वक्त हम बिहार के गया ज़िले में हैं। गया ज़िले की पतरकत्ती एक गांव है, जहाँ पे आपको ना जाने ऐसे छोटी छोटी कितनी फैक्ट्रियाँ दिख जाएंगी, जहाँ हस्तकला का जितने भी लोग कलाकार हैं, जो ज्ञाता हैं, वो मूर्ति का निर्माण करते हैं। अक्सर जब मूर्ति का जिक्र आता है तो हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थानी मार्बल्स की बात करते हैं। उसी राजस्थानी मार्बल से यहाँ के ना जाने कितने घरों में ऐसे सैकड़ों छोटी छोटी कारखाने हैं मूर्ति निर्माण के लिए, जो कलाकार हैं लगे हुए हैं। और तस्वीर से कैसे वो इन मूर्तियों की इन मूर्तियों में जान डालते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कलाकार के हाथ में एक छोटी सी तस्वीर है राधे कृष्ण की, और इसी तस्वीर का वो एकदम से आपको यहाँ पर हूबहू जो कह सकते हैं कि उसकी तस्वीर बना रहे हैं। लगभग आधा कार्य इनका हो चुका है और आधा इसमें बाकी है, मतलब नक्काशी का काम बाकी है। मूर्तियों में तो ये जान डालते हैं, लेकिन इनकी जान की परवाह कौन करता है? जरा इनसे भी सुन लीजिए कि ये हजारों घर की संख्या होगी इनकी, और ये सारे के सारे लोग इसी लगे हुए हैं। लेकिन ना ही भारत सरकार की और ना ही बिहार सरकार की नजरें इन पे टिकती है, ना ही इनके लिए कोई योजना है। कागजों में तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि बहुत सारी उद्यमी योजना, तरह तरह की योजनाएं हैं, लेकिन जब आप इनकी बातें सुनिएगा, इनके आरोप को सुनिएगा, तो सच और हकीकत आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ एक जो कारखाना चलाने वाले कलाकार हैं जो इस कार्य को करते हैं। सर, कैसे काम कब से कर रहे हैं आप लोग? हम सर 25-30 साल से काम कर रहे हैं। सरकार के तरफ से कभी आप लोगों को कोई स्कीम आया हो जिसका लाभ आप लोगों को मिल सके? सरकार की बैंक ऐसा है ना, कोई ऐसा आदमी को दिया है ना, उसी को रिकॉर्ड देखता है तो उसी को रिकॉर्ड चलते हम लोग नहीं मिलता पैसा। ऐसा मरल आदमी को दे दिया है ना कि बस मरल को निकाल दिया है, और जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग यहाँ का क्रेडिट ख़राब है, बैंक का क्रेडिट ख़राब है, नहीं मिलता हम लोग का। तो हम लोग छोटा छोटा बैंक है ना, उससे हम लोग लोन लेते हैं, हफ्ता वाला उससे लेते हैं। जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो सफ़ेद पोस्ट कुर्ते वाले लोग आपसे मूर्तियों बना के आते होंगे, वो लोग, तो वो लोग आपकी मदद नहीं करते हैं? वो कौन सी मदद करेंगे? अपने खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहते हम लोग अपने हाथ पर पैर खड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा इधर चिंतन करने, बगल में राजगीर है, आते हैं, तो कभी उस चिंतन के अलावा आपके प्रति भी चिंतन लोगों का होता है? हमारे परकट्टी गांव में एक कारखाना अथी खोला गया था पर्यटक का, उसका तो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन नहीं किए अभी तक। जो करोड़ों रुपया लगाकर ध्वस्त हो गया है, विलीन होने जा रहा है। हमारे राम जानकी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वो भी हमारे करगर में है। हम लोग का स्थिति खराब हो रहा है उसका। कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हम तो अपने याद से जब से हम 9 मैट्रिक करके छोड़े हैं, इस परिस्थिति के हिसाब से थी, तो हम इसी धंधा में लगे हैं। अब आज तक मेरा परिस्थिति करियर का क्या होता है आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर रह करके 30 साल से करीब करीब काम कर रहे हैं। आप लोग मूर्तियों में जान डालते हैं, कलाकार हैं। एक पत्थर को आकृति के रूप में देकर उसे इंसान के रूप में, भगवान के रूप में आप ढाल देते हैं। ऐसे में कितना तकलीफ होता होगा जब आपकी तौहीनी होती होगी, आपको कोई याद नहीं करता होगा, आपके विकास की कहीं चर्चा नहीं होती है, आपके नाम की कहीं चर्चा नहीं होती है। तौहीनी तो हो रहा है, लेकिन सरकार के इस पर नज़र नहीं है, हम लोग के पीछे है। मजदूरे रह गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो काफ़ी विकसित बिहार की बात करते हैं, तमाम तरह की उद्योग की बात करते हैं, कहते हैं कि हम रोजगार में इतना सृजन कर दिए हैं, आत्मनिर्भर बना दिए हैं बिहार को। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी है ना, अंधा बहरा गूंगा सरकार है हमारे बिहार सरकार के हैं, समझे? कहीं पर घूम के नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे लुटेरों के पीछे कुलम लगा हुआ है। बगले में तो राजगीर में आते हैं, तो राजगीर में आते हैं, लेकिन गया में कहाँ आ रहे हैं? घूम के तो देखते हैं कि हम गया से कितना किलोमीटर है, राजगीर से कितना किलोमीटर है, गया और राजगीर के बीच में है। आप लोग कभी अपनी शिकायत लेकर नहीं गए उनके पास? शिकायत गए तो क्यों गरीब का बात सुनते हैं? बहुत सारे ऐसे जो नौजवान हैं जो इस धंधे में लगे हुए हैं, ठीक देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, और लगातार ऐसे बहुत छोटे कुटिया नुमा आपको दिख जाएगा जहाँ पे ये लोग इन मूर्तियों को
इन पत्थरों को मूर्ति के रूप में, साँचे के रूप में बनाते हैं। हम आगे दिखाएंगे कि कैसे इनके परिवार की महिलाएं भी इस धंधे में लगी हुई हैं और इन मूर्तियों का जब रूप बन जाता है तो उन्हें पॉलिश करना, या मतलब यूं कहें कि उसे एक जब तैयार रूप में ढालना उन महिलाओं का कार्य होता है। उन महिलाएं उन मूर्तियों पे पॉलिश करती हैं और फिर इन्हें इन मूर्तियों का जो ऑर्डर होता है जहाँ से वो वहाँ जाता है। कहाँ कहाँ ऑर्डर जाता है आपके मूर्तियों का? यहाँ से हर जगह पे जाता है ऑर्डर। कलकत्ता हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, विष्णुपति मंदिर जो कि निर्माण है, जो यहाँ पहाड़ के पत्थर से बना हुआ निर्माण हुआ है। राजगीर भी जाते हैं यहाँ से मूर्ति। मतलब बिहार का प्रोडक्ट विदेश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, लेकिन बिहार में कारीगर भूखे मर रहा है और पहचान का मोहताज है। पहचान का मुहताज है। कम से कम पैसा नहीं तो नाम तो आपका होना चाहिए ना। नाम होना चाहिए, लेकिन नाम है कहाँ? मेरा सरकार ही ध्यान नहीं इस पर दे रहे हैं, ना बिहार सरकार दे रहे हैं, ना बिहार सरकार दे रहे हैं इस पर। देखिए एक आपको दिख जाएंगे ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यूं कहें कि इस धंधे में लगे हुए हैं, पारिवारिक पुश्तैनी धंधा है। कुछ क्या बोल रहे थे बाबू, बताओ। उड़ीसा में हम बोल रहे हैं, वहाँ वेतन मतलब सरकारी मिलता है, सरकार की तरफ से। हाँ, कारीगरों को। हाँ, यहाँ बिहार में कोई ध्यान ही नहीं है। और दूसरा बात है, जो मुख्यमंत्री हैं जो अपना कुर्सी के लिए अब जनता पे ध्यान नहीं है। तो राजगीर में वो आते हैं तो अपना काम बनाते हैं, जैसे अब आए कोई मतलब पार्टी हो या फंक्शन हो अपना करते हैं, वो इसी सीधा चले जाते। मतलब गरीब को कोई नहीं पूछता, कोई ध्यान नहीं है। वैसे हम लोग का 300-400 रुपया मजदूरी है, उतना ही हम लोग का दिन कटने पड़ता है। सरकार की तरफ से इस योजना पे ये जो कार्य करते हैं, इसमें आप लोगों को सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता है? हम तो कुछ भी लाभ अभी तक नहीं मिला है। कुछ लाभ नहीं मिला है। कोई मतलब आप लोग कभी गए हैं सरकारी बाबुओं के पास? नहीं गए हैं, बाकी अफसर तो आए हैं यहाँ, तभी कहाँ कुछ लाभ मिला। कोई लाभ नहीं मिला। और कब से ये काम आप लोग कर रहे हैं? काम तो कम से कम 25-30 वर्ष से कम रहे हैं। सरकार को कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं ना, हम लोग के गरीबी दूर करना है, उससे मानो कि कुछ लाभ मिलेगा, लोन वोन मिलेगा तब ना, जैसे हम कुछ कर सकते हैं आगे रोजी रोजगार। ये तो मजदूरी दाखिल है, इससे कब पेट भरेगा बाल बच्चा के? बड़े दिन से सरकार की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल रहा है इसका? कुछ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लाए हैं, खाली कोई जीविका वगैरह? जीविका में खाली जुटल है। जीविका में हाँ। तो जीविका से लाभ मिलता है आपको? हाँ, लोन उठाते हैं। हाँ, लेते हैं। तो क्या लाभ मिलता है? मिलता है वही लेते हैं, 1 रुपया % ब्याज देते हैं। लोन मिला है आपको? लोन नहीं मिला है, ऐसे लोन आए 2 लाख 3 लाख आए हैं, 50 उठाते हैं तो 1 रुपया ब्याज लेते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार रोजगार देते हैं। आओ सरकार, मैंने सरकार से कहिएगा कुछ गुजारिश कीजिए कि भाई आप हाँ यही बिजनेस कर ला सकते हैं। आओ कोई बिजनेस कर ला। तेज बोलिए, काय घबरा रही है? बोलिए आराम से। आप ठीक है ना बुलवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। तो रोजगार कर ला, सरकार से मांगते हैं पैसा कौड़िया। बिजनेस कर ला, महिला के लोग के रोजगार देते हैं। कहते हैं ना कि एक कारीगर जो होता है उसके हाथों की कला ऐसी होती है कि वो पत्थरों में भी जान डाल देता है, लेकिन पत्थरों में जान डालते डालते वो कब बेजान हो जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है, और उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार की नज़रें ना जाने कब इन पे पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री इसी रास्ते से ना जाने कितने बार गुजरते होंगे। बगल में राजगीर है जहां उनका चिंतन शिविर होता है, लेकिन कभी अपने चिंतन के अलावा इनका भी चिंतन कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री। और इन लोग जो मांग कर रहे हैं लगातार कि हमें उस स्तर पे सुविधा मिलनी चाहिए, हमें नाम मिलना चाहिए, हमें वो पहचान मिलना चाहिए, कम से कम वो पहचान तो इन्हें दे दीजिए बिहार के मुख्यमंत्री। कैमरामैन अरुण के साथ गया से कुमार भास्कर।